सोचिए, अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ जंग करना चाहता है। अमेरिका के लिए इस वक्त अच्छा मौका है। अमेरिका चाहता है कि हम ईरान से दो हाथ करें, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब ये क्या पर्दादारी है, इस वीडियो में ऐसी बड़ी खबर को लेकर मैं बात करने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सर पकड़ लेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ताकत की जंग कितनी बड़ी होती है। सोचिए, वेनेजुएला के सदर को जब उसकी वाइफ समेत उसके घर से उठा लिया जाता है, ऊपर से ऊपर हवा में, जब उसको उठाकर अमेरिका के अंदर ले जाया जाता है तो पूरे के पूरे वेनेजुएला के अंदर में हंगामा होता है और ये कहा जाता है कि ये जो अमेरिका का सदर जिसने ये हरकत की है ये सही नहीं है। साथ में ये भी कहा जाता है कि इसकी कार्रवाई होगी। कोलंबिया के सदर की तरफ से ये वार्निंग दी जाती है कि अमेरिका पर हम कार्रवाई करेंगे, और कई क्यूबा और कई ऐसे देश हैं जिसकी तरफ से लगातार ये खबर आती है कि हम कार्रवाई करेंगे। खबर तो यही थी, लेकिन लगातार आपने देखा होगा कि वेनेजुएला का नाम ख़त्म हो गया और पूरे मीडिया पर सिर्फ़ और सिर्फ ईरान 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 चलने लगा है। सोचा आपने कभी कि ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है? आइए एक एक चीज़ को समझते हैं। निकोलस मादुरो को उठाए जाने के बाद पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके जस्ट बाद ईरान के अंदर में विरोध होने लग गया, ईरान के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। सोचिएगा, ऐसा आखिर आपको लग रहा होगा कि ये एक इत्तेफाक है, जो हो गया है बस हो गया तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन नहीं, यह इत्तेफाक नहीं है, यह पूरी तरह से प्री प्लान्ड है। आप अगर सोचेंगे तो कैसे? आप सोचिए कि ईरान के अंदर में इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति जिसको इस बुनियाद पर फांसी दी जा रही है कि इसने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और इस देश के माहौल को, इस देश की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाला था, इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। इस वक्त की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है, अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि अगर उस बंदे को अगर फांसी दी गई जिसने ईरान के सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, तो हम पूरी तरह से ये वादा करते हैं कि हम उसका बदला लेंगे। कहीं आपने सोचा क्यों? क्योंकि आप अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि ट्रंप को इतनी तकलीफ़ क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो निकोलस मादुरो के साथ हुआ उसे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया जो अमेरिका के सर पर ख़ुद उसके अपने ही सदर, ख़ुद अपने ही उनके लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था? आपको याद हो या ना हो, मैंने इस खबर को बताया था कि कैसे ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका की गलियों में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है अमेरिका के सदर के ख़िलाफ़ कि तूने जो काम किया है वो सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं इस पूरे दुनिया के सिक्योरिटी को ख़तरे में डालना है। किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को, किसी देश के सदर को उठा लेना, उसकी वाइफ समेत, और उसको बंधक बना लेना, कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए अनसेफ्टी की बात है और इसी सेफ्टी को ख़तरे में डाला है ट्रंप ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए ईरान के अंदर से आग को सुलगा दिया गया, ईरान के पेट्रोल से ही? सोचिएगा, बहुत सारे सवाल हैं इस बीच में जो जन्म लेते हैं और बहुत सारे सवाल हैं जिस पर मुझे लगता है कि बात की जाए। हालांकि एक बात और भी है जिस पर मैं चाहता हूं कि डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी जो सच बोलता है या कोई भी ऐसा आदमी जो इस मुद्दे पर आकर बहस करता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। और कैसे, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, कई सारी कहानियां हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दी जाएंगी, मगर फ़िलहाल सवाल कई सारे हैं। इस वक्त ख़ामनेई के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले जो लोग थे उनका नाम, उनको चिन्हित करके और उनको निकाला जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पूरे ईरान के अंदर में नेट बंद है, मगर ये खबर गलत है। पूरे ईरान के अंदर नेट चालू है, मगर बाहरी दुनिया से जो कॉल सेलिंग है और बाहरी दुनिया से जो कनेक्शन है उसे काट दिया गया है। हालांकि स्टारलिंक की खबर बताएं तो उसे पूरी तरह से ख़ामनेई की सरकार ने रद्द कर दिया है और स्टारलिंक को पहला एक ऐसा देश मिला है जिसने पूरी तरह से झटका देते हुए उसके स्टारलिंक को बंद कर दिया, ठप कर दिया है इस वक्त। इसीलिए स्टारलिंक लगाई जा रही थी कि देखो ज़रा ईरान के अंदर एक्टिविटी क्या हो रही है। हालांकि अमेरिका और इज़राइल की पूरी मंशा यही रही शुरू से लेकर अभी तक कि वहाँ पर ईरान की गवर्नमेंट को हटाकर इज़राइल सपोर्टर, अमेरिका सपोर्टर किसी ऐसा राजा को लाकर बैठा दिया जाए जो हमारे पिट्ठू बने रहें। मगर इस वक्त देखा जाए तो ईरान की सरकार ने इसे पूरी तरह नाकाम बना दिया है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।